Hey guys, welcome to my channel Skip to Review. So let's start the review of this Gen 2 Apple Pencil. So ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है iPad से एंड ये iPad के थ्रू ही चार्ज होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इसको चार्ज कैसे करें. इसका होल्ड भी काफ़ी अच्छा है. सो वंस इट अटैचेस ये इजीली फॉल ऑफ नहीं होती, एज यू कैन सी. इसका लुक एंड फील एकदम ट्रेडिशनल पेंसिल की तरह बनाया गया है. ऐसा लगता है यू आर होल्डिंग वो ट्रेडिशनल अप्सरा एंड नटराज पेंसिल जो हम बचपन से यूज़ करते हुए आए हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन पेपर यू आर राइटिंग ऑन एन आईपैड. सो पहले बात करते हैं कि ये क्या नहीं कर सकती है. हम स्वाइप लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, बट इस तरह से कंट्रोल सेंटर हम ओपन नहीं कर सकते विद दिस पेंसिल. फिंगर स्वाइप जेस्चर ही काम आता है, लेकिन हम सेलेक्ट एंड ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल्स को इस तरह से. हम एप्पल पेंसिल से इस तरह से स्वाइप अप नहीं कर सकते. अगर कोई बैकग्राउंड टैब ओपन करनी है सो यू नीड टू यूज़ योर फिंगर. अगर आप यूट्यूब पेज पर हैं, इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं. सो टू अवॉइड अनवांटेड मेन्यूज टू ओपन अप वाइल ड्राइंग और राइटिंग, कुछ स्वाइप जेस्चर इस पर वर्क नहीं करते. यू कैन ऐड कमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल. जब भी हम आईपैड से स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम उस पर ड्रॉ एंड राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कअप फीचर. मेल में आप फोटोज़ पीडीएफ्स एडिट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन साइनिंग डॉक्यूमेंट्स. फोटोज़ ऐप में यू कैन ऐड कैप्शंस टू योर इमेजेस विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल. इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स. मैं मेनली नोट्स के लिए ही इसे यूज़ करती हूँ. So it has an awesome palm rejection, believe me. लिखते वक्त या ड्रॉ करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. आईपैड से जब कनेक्टेड होती है ये पेंसिल, आईपैड सिर्फ पेंसिल टिप को रिकग्नाइज करता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर हैंड और फिंगर वाइल राइटिंग और ड्राइंग. ये बिल्कुल पेंसिल की तरह ही फील आता है कि जैसे आप पेपर पे लिख रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. So let's talk about wavy lines, which is a known issue. If you are struggling with wavy lines on iPad while using this pencil, try to remove your screen protector. It worked for me. So this is not an issue of Apple Pencil. ये आपके स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से हो सकता है. So talking about this pressure sensitivity feature, क्योंकि इसको एक ट्रेडिशनल पेंसिल की तरह बनाया गया है, तो ये उसी की तरह काम करती है. डिपेंडिंग ऑन हम कितने प्रेशर से आईपैड पे ड्रॉ या लिख रहे हैं, लाइंस उतनी ही लाइट एंड डार्क बनती हैं. अगर हम लाइटली लिखते हैं तो थिन लाइंस बनती हैं, और अगर हम ज़्यादा प्रेशर से लिखते हैं तो वो उतनी ही डार्क हो जाती हैं, लाइक अ ट्रेडिशनल पेंसिल. सो इसमें टिल्ट सेंसिटिविटी भी है. तो अगर हम इसको किसी एंगल से पकड़ के यूज़ करते हैं तो हम इसे शेडिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल इन ड्राइंग. तो ये अपने ओरिएंटेशन को याद रखती है एंड हेल्प करती है इन शेडिंग. सिंस आई एम नॉट अ प्रो इन ड्राइंग और मैं बेसिकली इसे नोट्स के लिए यूज़ करती हूँ, बट जस्ट टू शो यू कि अगर आप इसे एंगल पे पकड़ते हैं तो यू कैन शेड लाइक दिस. जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. एप्पल पेंसिल को इस तरह डबल टैप करने से आप पेन टूल को इरेजर से स्विच कर सकते हैं. इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जो आप
जनरल में एप्पल पेंसिल में जाकर चेंज कर सकते हैं, लाइक switch between current tool and eraser, switch between current tool and last use and some more options. इस जेस्चर को आप ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ एडिशनल जेस्चर्स भी हैं, लाइक लेफ्ट कॉर्नर स्वाइप पर स्क्रीनशॉट एंड राइट कॉर्नर स्वाइप पर क्विक नोट्स ओपन हो जाता है। सो एक्सेसिबिलिटी में एप्पल पेंसिल में जाकर आप इस डबल टैप जेस्चर को ऑफ भी कर सकते हैं, उसके ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप उसको स्लो कर सकते हैं डबल टैप को, और भी स्लो कर सकते हैं, एज यू कैन सी। सो ओपनिंग नोट्स फ्रॉम लॉक स्क्रीन, इट इज़ अ वेरी यूजफुल सेटिंग जो हम अभी देखते हैं। इसको ऑन करने के लिए आप सेटिंग्स पे जाइए, देन सेलेक्ट नोट्स, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट एक्सेस नोट्स फ्रॉम लॉक स्क्रीन। फिर वहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक आप इस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं, न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं, या लास्ट नोट रिज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम लॉक स्क्रीन। कूल राइट? So it is recommended to change the pencil tip after 1 to 2 years depending upon the usage. अगर आपकी पेंसिल टिप रफ हो गई है एंड वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, लेस रिस्पॉन्सिव हो गई है, यू कैन ईजिली रिप्लेस द टिप। मुझे पैक ऑफ 4 टिप्स अराउंड 1900 के पड़े थे। सो टॉकिंग अबाउट द बेस्ट पार्ट, इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आईपैड से ही चार्ज हो जाती है, अनलाइक एप्पल पेंसिल जेन 1। ये एकदम ट्रेडिशनल पेंसिल की तरह वर्क करती है, सो इट्स जस्ट लाइक राइटिंग ऑन पेपर। इसमें बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी कोई लैग नहीं होता व्हेन यू राइट और ड्रॉ ऑन आईपैड, सब कुछ बहुत ही सीमलेस होता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट tool for drawing, creating artwork, taking notes because of features like palm rejection and pressure sensitivity. It saves paper, though it is pretty expensive, but it's totally worth it. कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, लाइक प्रोक्रिएट एंड नोटेबिलिटी, जो एप्पल पेंसिल को और पावरफुल बना देते हैं by adding more functionalities. You can search these apps on App Store. So is it worth it or not? So I would say if you're into drawing, sketching and note making, so this is a very convenient and useful tool, and it is very easy to use it, very easy to pair and charge. So even the kids can use it very easily, which you will see towards the end of the video. मार्केट्स में और भी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आई एम नॉट श्योर वो इतने सीमलेस एंड स्मूथली वर्क कर सकते हैं आईपैड पे या नहीं। तो आई एम रियली हैप्पी विद माई परचेज एंड आई एम एन्जॉइंग माई एप्पल पेंसिल जेन 2। That's it for the video, guys. Take care, bye bye, and don't forget to like and subscribe if you like the content.